नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विकास स्टडी बांका में। हम लोग साइंस प्रैक्टिस सेट PYQ प्लेटफॉर्म में दिया हुआ प्रैक्टिस सेट बायोलॉजी का देख रहे हैं, जिसमें से हमने बहुत सारे टॉपिक ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है वह है हमारा हार्मोन्स। क्या है? हार्मोन। हार्मोन में देखेंगे हम पादप हार्मोन और जंतु हार्मोन। जंतु हार्मोन से रिलेटेड अभी तक जितना भी रेलवे में प्रश्न पूछा गया है सारे के सारे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। देख सकते हैं ये हमारा हार्मोन से रिलेटेड टॉपिक है, पादप हार्मोन और जंतु हार्मोन। पहला प्रश्न है कि एडीएच का पूरा नाम क्या है। एडीएच का पूरा नाम है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होता है। थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होता है तो थायरोक्सिन होता है, कैल्सिटोनिन भी होता है और ट्राईआयोडोथायरोनिन ये भी होता है, लेकिन थेमोसिन ये जो है थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होता है। तो डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन सा डिंब ग्रंथि हार्मोन का एक उदाहरण है। डिंब ग्रंथि हार्मोन का उदाहरण है वो है जाकर के आपका एस्ट्रोजन। तो ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि वृषणों में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। वृषणों से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है तो वो होता है जाकर आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन आपका वृषण से स्रावित होता है। तो डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि वृद्धि हार्मोन कार्य करता है। तो वृद्धि हार्मोन कभी कभी आपका विकास प्रोत्साहक और कभी कभी विकास अवरोधक के रूप में कार्य करता है। तो बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि मनुष्यों में अनैच्छिक क्रियाएं जैसे कि रक्त दबाव, लार, उल्टी को इस द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो वो करते हैं हम मेडुला ऑब्लांगेटा। और ये मेडुला ऑब्लांगेटा जो है मस्तिष्क के पश्च भाग में आता है। ये भी ग्रुप डी में अगला बार प्रश्न पूछा गया था कि जो उल्टी होती है, लार, उल्टियाँ, रक्त दबाव मस्तिष्क के किस हिस्से से होता है। तो मस्तिष्क के पश्च हिस्से से होता है और ये मेडुला ऑब्लांगेटा जो है मस्तिष्क के पश्च हिस्से में आता है। तो ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि फाइटो हार्मोन क्या है। फाइटो हार्मोन आपका क्या है तो प्रकाश संश्लेषण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पदार्थ ये आपका फाइटो हार्मोन है। तो बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन सा हार्मोन युवा अवस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है। तो वो लाता है आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। तो ए इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि टेस्ट में कौन सा हार्मोन मुक्त किया जाता है। यानी टेस्ट से कौन सा हार्मोन, टेस्ट मतलब क्या, वृषण से कौन सा हार्मोन मुक्त किया जाता है तो वो करते हैं हम लोग टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। तो ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि टेस्टोस्टेरोन जो एक नर सेक्स हार्मोन है डैश में संश्लेषित होता है। तो वो होता जाके आपका वृषण। यही प्रश्न आगे भी था, वृषण यानी कि टेस्टिस। ए इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि प्रसव पीड़ा डैश की दीवारों में संकुचन के कारण होता है। प्रसव पीड़ा जो है वो होता है आपका जाकर के गर्भाशय की दीवारों में संकुचन के कारण होता है प्रसव पीड़ा। सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि को रोकता है। वृद्धि हार्मोन में जो हार्मोन तो दो प्रकार के, वृद्धि रोधक और वृद्धि करने वाला, एक वृद्धि को रोकने वाला। वही पूछ रहा है इसमें वृद्धि रोधक रोकता कौन सा है। तो वो रोकता है आपका जाकर के एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक अम्ल। तो डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि यौवनारंभ के दौरान श्वेत ग्रंथियों में स्राव बढ़ता है। इन ग्रंथियों में से इस समय कौन सा तत्व स्रावित होता है। तो वो होता जाकर आपका स्वेद और तेल। तो ए इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि शरीर की विशेषताओं को दर्शाने वाला शब्द निम्न में से कौन सा है। शरीर की विशेषताओं को दर्शाने वाला जो शब्द है वो है आपका जाकर के समलक्षणी। तो डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि पौधों में स्रावित होने वाला वह हार्मोन जो तने के विकास में मदद करता है। तने के विकास में जो मदद करता है वो करता जाके आपका ऑक्सिन हार्मोन। ए इसका राइट आंसर होगा। डैश एंजाइम नहीं है, कौन सा एंजाइम नहीं है तो इंसुलिन आपका एंजाइम नहीं है,
ये आपका हार्मोन है, ये आपका क्या है तो हार्मोन। बाकी पेप्सिन आपका एंजाइम है, लाइपेज भी एंजाइम और एमाइलेज भी आपका एंजाइम है, इंसुलिन आपका हार्मोन है। तो ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि डैश पादप हार्मोन नहीं है। ऑक्सिन्स है, जिब्रेलिन्स है, एब्सेसिक एसिड भी है, जबकि एड्रेनलिन ये पादप हार्मोन नहीं, ये आपका जाकर के जंतु हार्मोन है। क्या है, ये आपका जाकर के जंतु हार्मोन है। तो बी इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि हमारी मांसपेशियों में अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन हृदय की गति को बढ़ा देता है। हृदय की गति को जो बढ़ाता है वो कौन सा बढ़ाएगा, तो वो बढ़ाएगा जाके आपका एड्रेनलिन हार्मोन, एड्रेनलाइन हार्मोन। तो सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि कौन सी ग्रंथि केवल यौवन तक सक्रिय रहती है। वो रहती है जाके आपका थाइमस ग्रंथि, केवल यौवन तक सक्रिय रहती है। तो सी इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि इनमें से कौन सा हार्मोन मानव रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो वो करता है जाकर आपका इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है, मानव के रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपका कि डैश ग्रंथि जो हाइपोथैलेमस से एक लंबे डंडल से लटकी हुई होती है, मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कहलाती है। तो वो होती है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। बी इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि सूरजमुखी के पुष्प की सूर्य की ओर घूमने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो उसको हम लोग कहते हैं फोटोट्रोपिज्म। तो सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि मनुष्यों में बोनेपन के लिए निम्नलिखित में से क्या उत्तरदायी है। मनुष्यों में बोनेपन के लिए जो उत्तरदायी है वह है पीयूष ग्रंथि, क्योंकि पीयूष ग्रंथि से ही वृद्धि हार्मोन निकलता है। यह भी टेक्निक्स में प्रश्न पूछा गया था कि इनमें से किसके द्वारा वृद्धि हार्मोन का स्रावन होता है, यानी कि निकलता है, वो निकलता है आपका पीयूष ग्रंथि से। तो बी इसका राइट आंसर होगा। अगला कि मानव वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। सेम क्वेश्चन यहाँ है, लेकिन यहाँ पे क्या पिट्यूटरी ग्रंथ से होता है, लेकिन पिट्यूटरी ग्रंथ के किस भाग से होता है उसके बारे में पूछा गया है। तो ये पिट्यूटरी ग्रंथि का अग्र लोब से होता है। किससे होता है, अग्र लोब से। तो बी इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो वो है आपका जाकर के लीवर, यानी कहे तो आपका यकृत। लीवर इंग्लिश में हुआ, हिंदी में आपका यकृत। तो सी इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। कौन सा पादप हार्मोन है, तो ऑक्सिन्स आपका पादप हार्मोन है। बाकी एस्ट्रोजन ये हार्मोन है, लेकिन ये पादप हार्मोन नहीं है, ना ही थायरोक्सिन है, ना ही क्लोरोफिल है। तो ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा पशु हार्मोन है। तो आपका साइटोकाइनिन पादप हार्मोन है, ऑक्सिन्स भी पादप हार्मोन है, जिब्रेलिन्स भी पादप हार्मोन है, जबकि इंसुलिन आपका ये आपका जंतु हार्मोन है। तो डी इसका राइट आंसर होगा। और ये देख सकते हैं आपका एनटीपीसी के फर्स्ट स्टेज में पूछा गया है। अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख महिला सेक्स हार्मोन है। वो जाकर के आपका है एस्ट्रोजन। क्या है, एस्ट्रोजन। और ये जो टेस्टोस्टेरोन है ये पुरुष हार्मोन है। क्या है, ये है आपका पुरुष हार्मोन। तो सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि किस हार्मोन के स्रावन के कारण हृदय की धड़कन एवं श्वसन दर में एक साथ वृद्धि होती है। वो होती है एड्रेनालिन के कारण। तो ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है। थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए आपका आयोडीन, संकेत बोले तो आयोडीन आवश्यक है। तो बी इसका राइट आंसर होगा। अगला कि मानव शरीर में इंसुलिन इनमें से कौन सा कार्य करता है। इंसुलिन कौन सा कार्य करता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो यह करता है या नियंत्रित करता है कि शरीर को ग्लूकोज एवं वसा का उपयोग और संग्रहण कैसे करना है, इसके बारे में इंसुलिन कार्य करता है। तो बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, उसके बारे में बताना है। तो थायराइड ग्रंथि है, पिनियल भी है और अधिवृयक भी है, जबकि लार ग्रंथि जो है ये अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो डी इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि इनमें से कौन सा हार्मोन गर्भाशय के संकुचनों और गर्भाशय ग्रीवा के विस्तारण को उत्तेजित करता है। तो वो करता है जाके आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन करता है। तो ए इसका राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन नहीं है, उसके बारे में बताना है। तो आपका एब्सेसिक अम्ल पादप हार्मोन है, जिबरेलिन भी पादप हार्मोन है, एथिलीन भी पादप हार्मोन है, जबकि प्रोलैक्टिन ये आपका पादप हार्मोन नहीं है। तो बी इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि को रोकता है और पत्तियों के मुरझाने के लिए जिम्मेदार होता है। तो वो होगा जाकर के आपका एब्सेसिक एसिड, एब्सेसिक एसिड। तो ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन पौधों के तने के विकास में मदद करता है। पौधों के तने के विकास में जो मदद करता है वो करता है आपका जिब्रेलिन, जिब्रेलिन करता है। लेकिन फल और बीज के विकास में जो मदद करता है वो करता है आपका जाकर के साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन फल और बीज के विकास में मदद करता है, लेकिन पौधे के तने के विकास में जो मदद करता है वो करता है आपका जिब्रेलिन। तो डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा अंग पित्त रस स्रावित करता है। पित्त रस स्रावित करता है वो करता है आपका यकृत। तो बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि कौन सा हार्मोन शरीर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। तो शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है वो आपका इंसुलिन हार्मोन करता है। तो ए इसका राइट आंसर होगा। अगला कि एस्ट्रोजन का मूलभूत कार्य क्या है। एस्ट्रोजन का मूलभूत कार्य है मासिक धर्म चक्र को विनियमित करना। तो डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। अंतःस्रावी ग्रंथि है वो होगा जाके आपका पीयूष ग्रंथि। सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन करती है। वो करती है आपका अग्नाशय, इंग्लिश में बोले तो पैंक्रियाज। तो सी इसका राइट आंसर होगा। और आज का हमारा आखिरी प्रश्न है कि डायबिटीज मेलिटिस को नियंत्रित करने के लिए आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस द्वारा किस हार्मोन का उत्पादन किया जाता है। तो वो करते हैं हम इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन। तो बी इसका राइट आंसर होगा। ये था हमारा पार्ट 1 और ये पादप हार्मोन से रिलेटेड, ये जंतु हार्मोन से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बच गए हैं वो हमारा पार्ट 2 में आएगा। किस में आएगा? पार्ट 2 में। तो मिलते हैं पार्ट 2 के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।